उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है और चुनावी चर्चा है। इसी के साथ में जिला हापुड़ के ग्राम पिपलाड़ा में भी चुनाव है, जहां पर एक प्रत्याशी लगातार जनता के बीच रहते हुए अपनी मेहनत के साथ इलेक्शन में उतरे हुए हैं और प्रधानी का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें खुद चुना है। और आज हम उनसे जानेंगे जिसे कल इलेक्शन होने वाले हैं तो आखिर किस तरह की उनकी तैयारियां हैं और जनता को किस तरह से वो अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ प्रत्याशी इस तरह से भी हैं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता का दर्द नहीं समझते हैं, लेकिन केवल उनका मुद्दा होता है चंद पैसों से जनता की वोट खरीद लेना और सत्ता में आकर 5 साल तक जनता का बेवकूफ़ बनाना। तो पर ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रत्याशी ही कुछ ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। वो जनता उन्हें खुद पैसा देकर इलेक्शन लड़ाने का भी काम कर रही है। अब क्योंकि हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि लगातार हमने चौपाल पर चर्चा की है, गली गली में गए हैं, घर घर में गए हैं, तो जनता ने यही ठाना है कि इस बार वकील अहमद को जिताना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गांव के कुछ सदस्य, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं वकील के इलेक्शन को लेकर के? वकील के इलेक्शन के ये यूँ कहना चाहते हैं, ये सीट पिपलाड़े की ओबीसी में आई हुई है। मैं 10 साल भूतपूर्व प्रधान हूँ, इन्हों का हक बनता है। ये आने वाले जो दूसरे लोग हैं उन्हों का इन लोगों का हक छीन रहे हैं और ओबीसी की जनानियों को कर कर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल 5 साल में इस गांव का खंडर बना दिया हाजी मंसूर ने। पैसे के बल पर दबंग आदमी है, पैसे के बल पर वो होता, इन्हों का हक है। मैं अपील ये करना चाहता हूँ, मैं भी 10 साल रहा हूँ, किसका हक है? वो ओबीसी का हक है, तो वो ओबीसी को खड़ाऊ के चप्पल पर खड़ाऊ पर मोहर लगानी चाहिए। इन्हों का हक मिलना चाहिए। ये लोग पैसे दे देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इन्हों पर प्रेशर बना रहे हैं। हक जब गवर्नमेंट ने ओबीसी को हक दे दिया तो ओबीसी को ही वोट पड़नी चाहिए, इन्हों का अधिकार है। जो प्रत्याशी पैसा बांटकर जनता की वोट लेना चाहते हैं, तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं कि पैसे लेकर उनको वोट किस तरीके से दें? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में इलेक्शन हुआ है, केजरीवाल ने ये कही थी पैसा बीजेपी से लो, वोट केजरीवाल को दो। पैसा किसी से इन्हों के दौरा पैसा 2 नंबर का पैसा है, सबसे पैसा लो और वोट वकील को खड़ाऊ के निशान पर मोहर लगा कर सफल बनाइए। वकील को समझ गए, इन्हों को अधिकार है इन्हों का। इस इलेक्शन में ये है, जब ओबीसी में आया है तो ओबीसी वाला ही लड़ना चाहिए। हम इन्हीं के हक के साथ हैं। हमारे भी ख़ानदान से लड़ रहा है, लेकिन हम साथ नहीं हैं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जब ओबीसी में आ गया, जब गवर्नमेंट का रूल है तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने जब बनाया ये, तो ये संविधान बनाया, उसी में ये लिखा जो छोटा है बड़ा है उसकी अपनी सोच होती है कोई कार्य करने की। जब उसकी सोच अपनी होती है, अगर हम इस तरह से करके जो है इनको दबा देंगे, ओबीसी से हम खुद लड़ लगेंगे, तो इनकी जो सोच है जो कार्य करने की है वो तो दब जाएगी। तो सबकी जब सोच है तो अपने हिसाब से वो काम करेंगे। तो इनका तो 15-20 साल में मौका आता है ऐसा लड़ने का। ऐसा तो है नहीं हर बार ओबीसी में आ रहा, जनरल में आता। आप लोग हर बार लड़ो चुनाव, कोई ये मना थोड़ा ना करें, ये कभी लड़ते भी नहीं है। वकील अहमद जी, कल आप जो हैं इस चुनावी मैदान में हैं और कल वोटिंग भी होना है, तो आप क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वकील अहमद, ये ओबीसी में सीट आई है और मैं अपने हक पर खड़ा हूँ और गांव के सभी लोगों ने मुझे लाया गया है बीच में कि आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें, और मैं तैयारी कर रहा हूँ। पूरे गांव का, पूरे समाज का, हर बिरादर का मेरे को सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं इसमें कि जो ओबीसी में नहीं आते, वो जनरल कैटेगरी में हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी महिलाओं से निकाह करके इसमें आ गए हैं हक मारने के लिए। मैं जनता से ये अपील करूँगा कि हक का साथ दें, क्योंकि हर धर्म में, हर मज़हब में हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है। जो किसी का हक मारता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, और जो उसका साथ देता है वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि गुनाह करने वाला।
अपनी ज़ात से खुद का हिसाब होना है। ये भी देख लें कि हमें 5 साल प्रधानी के लिए हक मारना है, आगे अल्लाह को जान भी देनी है और उसमें आखिरत में हिसाब भी होगा। और बाकी जो है कॉलोनी जो नई आबादियां हैं उसे मुझे भरपूर सपोर्ट मिल रही है और गांव से भी मुझे मान सम्मान मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग बुरे हैं, जनरल में भी जो लोग हैं अच्छी सोच रखने वाले हैं वो मेरे साथ हैं। मेरे गांव के भूतपूर्व प्रधान हैं शौकीन अहमद जी, वो मेरे साथ हैं और बहुत सारा जनरल कैटेगरी के लोग भी, हर ख़ानदान से मुझे साथ में प्यार मिल रहा है। सब लोग ऐसे नहीं है कि किसी की गंदी सोच है ये। और जनता से अपील मैं ये करूँगा कि हमारे किसी से पैसा या कोई और चीज़ ना लें। ये हमारा मत दान है, इस पे पैसा ना लें। और ये एक हमारी ज़कात के उसमें आता है, खैरात के उसमें आता है, उसको जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, उसको ही देना चाहिए। और इसमें जो है रही बात गांव की, मैं विकास के लिए आया हूं, ना कि बेईमानी से लड़ने के लिए। मेरे पास बहुत सारे ठेकेदार आए, मेरे पास 50 वोट हैं, कुछ खर्चा लगेगा, मेरे पास 10 वोट हैं, कुछ खर्चा लगेगा। मैंने उनको साफ मना कर दिया कि मैं वोट ख़रीद नहीं रहा। सही बात कि मुझे ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना है और मुझे अपने गांव की जनता से, गांव की पब्लिक से, गांव के लोगों से पूरी उम्मीद है कि वो मेरा हक का साथ देंगे और बेईमानी छल कपट से कोई काम नहीं करेंगे या किसी का पैसा वगैरह नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें 5 साल पहले भी तो हमने खर्चे करे हैं और 5 साल बाद भी हम खर्चे करेंगे। आज ये प्रधान पैसे वाले हैं, ये आज खर्चा दे देंगे, अगले 5 साल में कौन देगा? हमें खाना खुद खाना है, हमें बीमारियों को खुद लड़ना है या हमें और कोई काम है तो हमें खुद ही करने हैं। तो इसलिए किसी के बहकाए में ना आए और जो सही फैसला हो वो लें। क्योंकि वो जो लोग खड़े हुए हैं वो इस तरह के लोग हैं कि जो ना पढ़े लिखे हैं, ना उनका कोई वजूद है, बस उनको मौका किस लिए मिला कि उनके घर में ओबीसी हैं। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि भाई हम इलेक्शन लड़ लेते अगर हमारे घर में ओबीसी कोई महिला होती। तो इसलिए आगे अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त अगर बचानी है तो आज तो ये 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग निकल के आए हैं और अगर इनकी आप लोगों ने हक को नहीं चुना तो कल हमारी बहू बेटियां 200 होंगी। इसलिए हमें अपनी बहन बेटियों की भी इज़्ज़त बचानी है और एससी में अगर आएगी तो एससी की भी ला करके लड़ा जाएगा। इसलिए हमें अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त बचानी है, अपने बच्चों का भविष्य बना के रखना है। क्योंकि आज हमने हिम्मत कर ली ओबीसी में लड़ने के लिए और अगर हम नाकाम हुए आप लोगों की वजह से तो कल हमारा जो नई जनरेशन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, कल को वो हिम्मत नहीं करेंगे किसी तरह की भी। मेरी जनता से अपील यही है कि हक का साथ दें। मैं आपके बीच हूँ, आपके साथ लेके चलूँगा हर वक्त। ना मेरे अंदर द्वेष होगा, ना मैं ख़ानदान के बेस पे बंधना चाहता हूँ, ना मैं अंदर बाहर का मामला कोई रखना चाहता हूँ। कॉलोनियों का जो है वो जो विकास होगा वो कॉलोनियों का भी होगा, मेरे जो दूसरे परिवार हैं, दूसरे ख़ानदान हैं, उनका भी होगा। एक जैसे आप अभी देख रहे थे कि जैसे हमारे साथ ग्राम पिपलाड़ा से वकील मौजूद हैं जिनका कहना है कि जिसका हक है उसका हक उसको मिलना चाहिए। तो हमारे साथ ऐसी खबरों के साथ जुड़ते रहिए। मैं अफसर अली, सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।